Hello guys, welcome back on your educational platform Success Mantra 24/7 and myself Suman Saket now available to take your ninth mathematics class, and that class is basically focused on exercise based on factor theorem। आज हम factor theorem के ऊपर exercise के बारे में जो है वो बात करेंगे। बेसिकली मैंने इससे पहले आपके साथ एक क्लास को डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ हूँ जहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। आज हम यहाँ पे दो क्वेश्चंस को ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। चूंकि ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं इसमें थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि इस तरह के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको कैसे जो है वो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उसका लॉजिक क्या होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं 15th नंबर पे। 15th नंबर में ये बोला जा रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड, बिना एक्चुअल डिवीजन मेथड के आपको ये बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, तो x² + 2x - 3। चूंकि इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड हमको सॉल्व करना है, इसलिए सबसे पहले हमको तो क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब बात आती है कि फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। फैक्टर कैसे निकलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आई होप कि आपको पता होगा। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले इस 3 को x² से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, -3x²। क्लियर। और हमको इस तरह से वेरिएबल को क्या करना है, अरेंज करना है कि माइनस मल्टीप्लीकेशन पे -3x² आ जाए, और जब हम उसको कैलकुलेट करें तो क्या आ जाए, ये 2x आ जाए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। x² मैंने लिखा प्लस 3x माइनस x और -3। अब बताइए x² + 3x - x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x को -x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x² आ गया। हमको लाना क्या था, हमने क्या बोला था कि इस 3 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, -3 को मल्टीप्लाई कीजिए x² से, तो आना चाहिए क्या, -3x²। ये कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसको इस तरह से अरेंज करना है ताकि प्लस और माइनस करने पे हमें क्या मिल जाए, प्लस का 2x। अब देखिए प्लस का 3x और माइनस का x, प्लस का 3x और माइनस का x क्या होगा, प्लस का 3x और माइनस का x। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2x, बिकॉज जो यहाँ पॉजिटिव साइन है वो 3x की ज्यादा है, इसलिए साइन हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का। और जब कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस होगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये क्या आ जाएगा, 2x। हमारा ये क्या हो गया, इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब यहां से आप डायरेक्टली इसका क्या कर लीजिए, फैक्टर निकाल लीजिए। कैसे, यहां से आपका कॉमन आ जाएगा x को जब आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x और +3, और यहां से -1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो x + 3। क्लियर। अब यहां से जब आप इसको अलग करेंगे तो क्या होगा भाई बताइए, तो इसका फैक्टर आपको निकल के आएगा, एक फैक्टर आएगा x - 1, दूसरा फैक्टर आएगा x + 3। ये बात समझ आया या नहीं आया जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आपके पास फैक्टर अवेलेबल है और आपके पास fx गिवन है। तो जैसे हमने पिछले क्लास में और भी क्वेश्चन सॉल्व करे थे, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। fx आपके पास क्या गिवन है, x³ - 3x² - 13x + 15, यही है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको इसका दोनों इसका क्या है, फैक्टर है। फैक्टर के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जीरोस निकालना पड़ता है। जीरो कैसे निकालते हैं, x - 1 = 0। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1। f(1) निकालेंगे, क्या आएगा भाई बताइए, f(1) निकालेंगे तो आएगा यहाँ पे 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर -13 × 1 + 15। सॉल्व करिए, 1 का क्यूब 1 -3 × 1 का स्क्वायर 1, और 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 -13 × 1 13, और प्लस का क्या 15। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करिए, 1 और 15 पॉजिटिव का है, ऐड होगा 16, और 13 और 3 क्या होगा 16, तो माइनस का 16, -16 और +16 क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ गया, 1 f(1) = 0, यही तो लाना था। f(1) क्या है, दैट्स मीन कि इसका रिमाइंडर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट्स मीन हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एग्जैक्टली क्या है, डिविजिबल है। किससे,
ये जो हमारा f ऑफ x पॉलिनोमियल है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, तो x माइनस 1 से। चूंकि दोनों फैक्टर को हमें चेक करना है, ये फैक्टर जो है अभी जो मेरे सामने आया x माइनस 1 और x प्लस 3, ये दोनों फैक्टर है किसका, तो इस पॉलिनोमियल का। तो हमको दोनों फैक्टर को चेक करना पड़ेगा। अब चलिए हम दूसरे पॉलिनोमियल के दूसरे फैक्टर को चेक कर लेते हैं। दूसरा फैक्टर मेरे पास क्या था, तो दूसरा फैक्टर मेरे पास निकल के आया था x प्लस 3। अब इसके जीरोस को निकालना है, इसके जीरोस को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो x प्लस 3 को इक्वल कर देंगे 0 से, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, तो माइनस 3। अब माइनस 3 को इस fx में पुट कर दीजिए। f माइनस 3 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू वट माइनस 3 और प्लस का 15। वैल्यू क्या आएगी, क्या रहता है, हमने बताया था आपको एक क्लास में कि जब भी पावर जो है वो क्या हो, निगेटिव हो, पावर जो हो वो क्या हो, ऑड नंबर हो, तो हमेशा साइन क्या होता है, ऑड ही होता है। 3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 27। यहां क्या है, पावर पॉजिटिव, तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। अब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, पॉजिटिव का 9, 9 पॉजिटिव का और निगेटिव का 3, क्या आएगा, निगेटिव का 27 माइनस ये क्या आ जाएगा, माइनस का और माइनस का प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 39 और प्लस का 15 होगा। अब यहां से आप सॉल्व कर लीजिए। यहां कुछ कैलकुलेशन में डिफरेंस आ रहा है ना, क्या डिफरेंस आ रहा है, ये -3 का होल क्यूब, क्लियर है, -3 का होल क्यूब -3 इंटू -3 का स्क्वायर -13 इंटू -3 प्लस का 15, ठीक है। अब 3 को 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो माइनस का 27, ये हो जाएगा प्लस का क्या, -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -9 और -9 -3 इंटू -3 पॉजिटिव 9 आएगा ना, पॉजिटिव 9, ये हो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव का जो है क्या हो गया, पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव के साथ, तो साइन निगेटिव, और 9 का मल्टीप्लिकेशन 3 से क्या आ जाएगा 27 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 39 और प्लस का क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा भाई, ये कैंसिल आउट हो, सॉरी ये कैंसिल आउट कैसे हो जाएगा, ये आ गया माइनस का 27, ये माइनस का 27, प्लस वाले को ऐड कर दीजिए, माइनस वाले को एक जगह ऐड कर दीजिए, ठीक है। 27 54 और प्लस का 39 और 15 प्लस का 54 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट 0। तो f -3 भी आपके पास क्या आ गया, तो 0। इससे हम ये कह सकते हैं कि ये भी जो है हमारा क्या है, फैक्टर है। फैक्टर कब होता है, जब फैक्टर किसी भी पॉलिनोमियल का अगर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, दैट्स मीन हम कहते हैं कि उसका रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 0 है। और जब रिमाइंडर 0 होता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, डिविजिबल है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, जरूर से जरूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको इसको समझने की जरूरत है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को जो है अभी तक जो मैंने सॉल्व कराया है उसके बेसिस पे किसी भी तरह के क्वेश्चंस को, किसी भी बुक के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देख लेते हैं। 1 मिनट मैं इसको जरा रब कर लूं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप पढ़ेंगे 16th नंबर क्वेश्चन क्या है। 16th नंबर क्वेश्चन को एक बार आप क्या करिए, पढ़िए। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि इफ x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस क्या bx प्लस 6 हैज x माइनस 2 क्या है, हैज x माइनस 2 एज ए फैक्टर एंड लीव्स ए रिमाइंडर 3 when divided by x minus 3, find the values of a and b। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि कोई पॉलिनोमियल गिवन है, उसको x माइनस 2 से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। और दूसरा, पहला जो x माइनस 2 से डिवाइड किया जा रहा है उसमें उसको डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, और जब x माइनस 3 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर कितनी आ रही है, तो रिमाइंडर आ रही है 3,
ठीक है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि आप a और b की वैल्यू बताइए। आपसे क्या पूछा जा रहा है, a और b की वैल्यू बताइए। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि ये एक फैक्टर दिया हुआ है, दूसरा ये फैक्टर दिया हुआ है, लेकिन इससे जब डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर आ रहा है 3, और इससे जब डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है। इसका अगर रिमाइंडर आता तो दिया जाता, गिवन होता, ये गिवन नहीं। तो सबसे पहले हम इसका वर्क कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, आपको पता है कि सबसे पहले हमको क्या निकालना है, 0, x की वैल्यू 2, f ऑफ 2 निकालेंगे, वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल f ऑफ x क्या है, x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, f ऑफ 2 निकालिए, 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 और प्लस 6, यही होगा। 2 का क्यूब 8, a इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और a का a प्लस 2 इंटू b 2b और प्लस 6। कैलकुलेट करिए, 8 और 6 कितना आएगा, 14 और प्लस 4a प्लस 2b। आपको पता है जब फैक्टर क्या हो, f ऑफ 2 इसका एग्जैक्ट फैक्टर है, दैट्स मीन इसकी वैल्यू क्या है, 0। हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली जब डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0, और यही जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, f ऑफ 2 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया। अब 0 इज इक्वल टू मेरे पास क्या निकल के आया, 14 प्लस 4a प्लस 2b। अब इसको आप वेरिएबल वाले को एक तरफ और कांस्टेंट वाले को एक तरफ, वेरिएबल को मैंने एक तरफ छोड़ा और कांस्टेंट को दूसरे तरफ लेके गए, क्या बचा, माइनस का 14। अब यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 14। अब यहां पे आइए, अब अगर हम 2a प्लस b निकालेंगे तो ये माइनस 14 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2, क्या आ गया, माइनस 7। मतलब मेरे पास एक इक्वेशन निकल के आया, लीनियर इक्वेशन ये, कि 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 7। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है, दूसरा कंडीशन है कि x माइनस 3 से जब डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है, रिमाइंडर 3। तो x माइनस 3 को हम किससे, इसके जीरोस को निकालेंगे, x की वैल्यू क्या आई, 3। अब f ऑफ 3 की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 और प्लस का 6। अब f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होगी, ये एग्जैक्टली डिविजिबल तो है नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3। जब रिमाइंडर 3 आ रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे जब इस वाले कंडीशन में क्या होता था, जब एग्जैक्टली डिवीजन था तो रिमाइंडर हमारा क्या रहा था, 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3, तो इसको हम इक्वेट कर दिए कितने से, 3 से। 3 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 27 प्लस 9a प्लस 3b और प्लस 6। क्लियर है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, ये आ गया आपका 3 इज इक्वल टू 27 और 6 क्या होगा बताइए, 33 और प्लस 9a प्लस 3b। फिर से वही बात, कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 और माइनस का 33, यही होगा। सॉल्व करेंगे क्या होगा, 3 कॉमन ले लिए, 3a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, क्या है मेरे पास बताइए, क्या है मेरे पास, तो माइनस का 30। अब 3a प्लस b अगर निकालेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस 30 अपॉन 3 क्या आ गया, माइनस का 10। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड आपका ये है कि सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि आपको पता होगा रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी डिवीजन का रिलेशन क्या होता है, डिवाइजर डिविडेंड और रिमाइंडर का रिलेशन क्या होता है, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे मेथड से अगर आप करना चाहते हैं तो इसको ऐसे कर सकते हैं, f ऑफ 3 की वैल्यू 0 आएगी कब, जब एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए, जैसे हम 2 को कितना से डिवाइड करते हैं, 15 से, कितना टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स, क्या होगा 14
क्या आएगा 1। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट और प्लस क्या रिमाइंडर। अब डिविडेंड मेरे पास क्या है 15, अब डिवाइजर क्या है, डिवाइजर मेरे पास है 2, कोसेंट कितनी है 7 और प्लस का रिमाइंडर 1। अब हमको क्या करना है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर कब होगा, जब ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा और ये मेरे पास क्या है रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर को अगर हम इसमें से माइनस कर दें, रिमाइंडर अगर इसमें से माइनस कर दें तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इसका फैक्टर। बिकॉज मैंने पिछले क्लास में बताया था कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर जो होता है वो प्रोडक्ट, जिस नंबर से जो प्रोडक्ट क्या होता है एग्जैक्टली डिविजिबल होता है वही उसका फैक्टर होता है। अब ये चूंकि डिविजिबल नहीं है, 1 हमारा क्या है रिमाइंडर है, अगर मैं इस रिमाइंडर को इस 15 में से क्या कर दूं माइनस कर दूं तो जो बचेगा वही दो इसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। 15 माइनस 1 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7। यहां से आपको क्या पता लग रहा है कि 14 का फैक्टर एक तो f1 ये है और एक f2 ये है, दो फैक्टर है 2 है और 7 इसका फैक्टर होगा। इसी तरीके से आपको यहां पे करना है। अब इस कंडीशन में रिमाइंडर अब क्या बच जाएगा 0, एग्जैक्टली डिविजिबल जब होगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। सेम कॉन्सेप्ट को यहां पे अप्लाई कर दे, 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस का कितना a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 और प्लस का 6 और माइनस का 3। ये क्या है रिमाइंडर है। अब यहां पे देखिए इस रिमाइंडर को हम यहां माइनस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फैक्टर बनाने के लिए। क्यों फैक्टर बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या है 0 है। यहां रिमाइंडर क्या आ गया 0, कब आया जब हम इस डिविडेंड में से उस रिमाइंडर को क्या कर दिए माइनस कर दिए, सिंपल सा है। अब चलिए इसको सॉल्व करिए, 0 इज इक्वल टू 27 प्लस 9a प्लस 3b और प्लस का 3, क्लियर। अब 27 और 3 क्या आ जाएगा 30, 0 इज इक्वल टू 30 प्लस 9a प्लस 3b। सेम इक्वेशन यहां वाला आ गया आपके पास। अब इसको जब इधर लेके आइएगा कांस्टेंट को तो ये हो जाएगा माइनस का 30 इज इक्वल टू 9a प्लस 3b। अब यहां से 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 3 यहां से कॉमन लिए क्या आएगा 3a प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 30। फिर से हमारे पास वही इक्वेशन निकल के आया 3a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 30 अपॉन 3 क्या आ गया 10, माइनस का 10। तो ये दोनों प्रोसेस के थ्रू आप जो है इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे हुआ ये आपको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू भी बता दिया। क्यों, क्योंकि हमको रिमाइंडर 0 लाना था। रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब हम उस रिमाइंडर को डिविडेंड में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ये बात समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आप ये समझ गए। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गया है, एक इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन मेरा निकल के आया है ये। अब इस दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए। पहला इक्वेशन क्या आया है 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 7। क्या है पहला इक्वेशन 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 7। दूसरा इक्वेशन निकल के आया क्या 3a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 10। अब माइनस साइन चेंज, माइनस लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता है। सॉल्व कर दिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस माइनस, माइनस माइनस होगा तो कैंसिल आउट। 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा तो माइनस का a और ये प्लस और माइनस, माइनस पॉजिटिव साइन 10 में से 7 जाएगा कितना 3, तो a की वैल्यू आपकी आ गई -3। अब इस a की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सपोज मैं दूसरे में पुट कर रहा हूं a of -3 put in equation what 2, 3a plus b is equal to -10, यही है। अब 3 into -3 plus b is equal to -10 प्लस का b is equal to -10 और इधर 3 3 9 माइनस का 9 तो इधर आएगा प्लस का 9। ये क्या हो गया प्लस माइनस का 10 और प्लस का 9, माइनस होगा साइन किसका लगेगा माइनस का, और जब माइनस होगा तो रिजल्ट क्या आएगा
1। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई -3 और b की वैल्यू जो मिली वो -1। अब आप लोग बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर से आप हमें बताइएगा, अगर समझ ना आए तो मैं आपको कमेंट के थ्रू या फिर स्पेशली आपको जो है वो ईमेल आईडी के थ्रू, जैसे भी हो आपको जो है वो हमारी कोशिश रहेगी कि आप उसको अच्छे से समझ जाएं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दूसरा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड 6 से लेकर के 10 तक के लेशन को, मैथ्स के लेशन को बेसिकली जो है वो स्टार्ट कर चुका हूँ। और आने वाले टाइम में हर एक लेशन का हर एक एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसको डिस्कस कर रहा हूं और करूंगा। सो आप हमारे चैनल से जुड़ें और वीडियो को देखना ना भूलें, ऐसा हमें आशा है। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी अच्छा लगेगा, आप इससे कुछ लर्न कर पाएंगे। दूसरा ये कि आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको फेसबुक पेज को लाइक करना है और फेसबुक पेज का नाम है सक्सेस मंत्रा 24/7। तो चलिए आज हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।